हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने कंपोनेंट निकालना सीख लिया था, किसके लिए, 2 डायमेंशनल वेक्टर का। ठीक है, तो आज हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और साथ ही कुछ यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा अभी तक मैं बोलते आ रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का यूज काफी ज्यादा होता है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें। तो उसके डिस्क्रिप्शन में एक डीपीपी में दे दूंगा, ठीक है, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, आप एक बार उसको ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानते हैं कि एक वेक्टर हमने लिया ए, हम लोग कंपोनेंट निकालना सीख चुके हैं कि कैसे कंपोनेंट निकालते हैं। ये मान लिया y एक्सिस और ये मान लिया x एक्सिस। ठीक है, यहां पे एक वेक्टर हमने a लिया जो कि ये वेक्टर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है x एक्सिस के साथ। ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट हम लोगों ने ब्रेक किए थे, एक x के लॉन्ग और दूसरा y के लॉन्ग। ठीक है, x के लॉन्ग जो कंपोनेंट था वो हमारा यही आया था, ये जो कंपोनेंट था, ये जो लेंथ थी, इसको हमने क्या बोला था, x कंपोनेंट। तो इसको क्या किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, ax से, सभी को याद होगा। ठीक है, y के लॉन्ग जो कंपोनेंट था उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, ay से, जो कि ये वाली लेंथ होती थी। ठीक है, हम लोग कंपोनेंट के बारे में देख चुके हैं कि इस वेक्टर का कितना पार्ट इस डायरेक्शन में एक्टिव है। ठीक है, तो यही हमारा क्या बताता था कंपोनेंट, वो काफी डिटेल में हम लोग देख चुके हैं। ये x कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, y कंपोनेंट। जो ax था उसको हम लोग क्या बोलते थे, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, और ay जो था वो क्या था हमारा, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ठीक है, ay जो था हमारा वो क्या होता था, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। ठीक है, चाहो तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है वो ay यानी y कंपोनेंट है, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये वाला अपना x कंपोनेंट हो गया। ठीक है, अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, यूनिट वेक्टर के टर्म्स में। ठीक है, तो एक बात सोचो कि इस वेक्टर a का जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में कितना है, ax, और y डायरेक्शन में कितना, ay। ठीक है, यानी ये जो वेक्टर a जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं उसका x में कितना पार्ट है, ax, और y में कितना पार्ट है, ay। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो a वेक्टर को क्या लिखेंगे कि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट हो, जो पार्ट इसका x डायरेक्शन में हो, और y डायरेक्शन में जो पार्ट इसका हो। ठीक है, तो x डायरेक्शन में जो पार्ट था उसको हमने लिख दिया ax, मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब एक बात सोचो, हमें डायरेक्शन भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर a को डिनोट करने जा रहे हैं। तो जब वेक्टर a को डिनोट करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड इनटू जो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता था। ठीक है, हमारा तरीका यही था कि किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे कि उसके मैग्नीट्यूड इनटू और कितना, जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में कितना है, ax, और ये किस डायरेक्शन में, तो इस x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमने क्या डिनोट किया था, i कैप, यही लिखा था, प्लस जो y कंपोनेंट, y में कितना पार्ट है इसका, तो ay, y के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ay। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, तो j कैप, क्योंकि किस डायरेक्शन में, j के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन। ठीक है, और y के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप। तो जब अगर एक वेक्टर को लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर के टर्म्स में तो क्या लिखेंगे कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग उसका कंपोनेंट जो कि यहाँ ax है, इनटू उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस y के डायरेक्शन में तो उसका कंपोनेंट कितना है, ay, और y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, तो j कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेक्टर a इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, चलिए अब मान लो कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, a के बराबर, कितना है, स्मॉल a लिया हमने।
तो थीटा के टर्म्स में अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हमने ax की वैल्यू क्या बोली थी कि जिसके साथ एंगल फॉर्म होता है उसके अलोंग कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस कंपोनेंट, यानी कितना आएगा a cos थीटा, ठीक है। और यहां से a y की वैल्यू, तो जिसके साथ नहीं बनता है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट, साइन, तो क्या आएगा a sin थीटा, यही आएगा, ठीक है भाई। यहां से अब हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर a को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल्स टू ax की जगह तो a cos थीटा आई कैप प्लस ay की जगह तो a sin थीटा जे कैप। ये हमारा किसके फॉर्म में रहा, थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ a के टर्म्स में, ठीक है, कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा के टर्म्स में, और दूसरा जो a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तरीका यही था हमारा कि x के अलोंग कंपोनेंट देखा, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड था x के अलोंग इनटू x के अलोंग यूनिट वेक्टर, प्लस y के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड देखा इनटू y के अलोंग यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये हमारा वेक्टर a का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। चलिए आइए मैग्नीट्यूड ऑफ a अगर निकालना हो किसके टर्म्स में, ax और ay के टर्म में। कभी ऐसा हो जाएगा कि हमें एक वेक्टर का दोनों कंपोनेंट दिया रहेगा कि x कंपोनेंट बता ये है और y कंपोनेंट ये दिया हुआ है, हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट अगर हमें पता हो तो कैसे हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलो इनको एक काम करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, o a और ये दे दिया हमने m और इसको भी दे देते हैं n। ये ध्यान रखा अपने को परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जब भी कंपोनेंट निकालना होता है तो क्या करते हैं, उस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर ट्राइंगल देखें OAM, ट्राइंगल किसकी बात करें, ट्राइंगल O, या ऐसे लिख लेते हैं OMA, ठीक है। ट्राइंगल OMA देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां से ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या होगा कि OA का स्क्वायर जो होगा, यानी OA का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, तो OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। सभी को पता है यार पाइथागोरस थ्योरम यही अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे ही OA की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो A स्क्वायर, ऑब्वियसली OA को क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं A का स्क्वायर, चलो ठीक है, A का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो OM जो है, OM क्या है हमारा, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्या है हमारा, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो x कंपोनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ax का स्क्वायर प्लस जो am है, am को हम लोग क्या लिखते हैं, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, यानी क्या लिख सकते हैं, ay का स्क्वायर, यानी जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है। यानी जब भी अगर हमें कंपोनेंट पता हो किसी भी वेक्टर का, ठीक है, कि सपोज 3i कैप प्लस 4j कैप, तो क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जब भी आपको अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर दिख रहा हो, ठीक है, दिया हो 2 डायमेंशनल वेक्टर, तो उसके अगर कंपोनेंट दिए हो तो उसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा तरीका रहेगा। चाहे तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे मान लो x कंपोनेंट कितना है, a cos थीटा, y कंपोनेंट a sin थीटा, और a का मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल है। चलो देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर से देख लेते हैं कि a स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहां से अगर देखें तो x कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आएगा, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी a cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी a sin थीटा का स्क्वायर। ये लो भाई हमने निकाल लिया a sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है।
चलो इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये कितना आएगा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सभी को पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यही होता है। तो ये पूरा पार्ट 1 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा ए, जो कि सही बात है कि किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर, यही देखा था हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी जब भी अगर एक वेक्टर दिया हो, सीधा सीधा अगर उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो, वेक्टर का कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, कभी ऐसा रहेगा कि आपको उस वेक्टर का जो कंपोनेंट के फॉर्म में तो दिया रहेगा, जैसे मान लो 3i कैप प्लस 4j कैप या 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, हमें ये एंगल थीटा निकालना होगा। ठीक है, या तो x के साथ निकालना होगा या y के साथ। तो मान लेते हैं x के साथ थीटा एंगल बना रहा है और y के साथ एक काम करते हैं, अल्फा एंगल मान लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर x एक्सिस के साथ अगर एंगल फॉर्म करना हो तो क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये किसके बराबर, तो am अपॉन कितना आएगा, OM, और AM की वैल्यू तो AY जो इसका Y कंपोनेंट है, और OM क्या है, उसका X कंपोनेंट है। ठीक है, इसी को थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स AY अपॉन AX, ये किसके साथ एंगल हुआ, तो विथ X एक्सिस। ठीक है, कभी ऐसा पूछ देगा कि नहीं यार हमें x एक्सिस के साथ नहीं, हमें y एक्सिस के साथ चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, ये मान लिया है हमने अल्फा, तो इसके हिसाब से अगर tan अल्फा कैलकुलेट करें तो tan अल्फा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, an अपॉन बेस किसके बराबर, तो इस एंगल के लिए बेस ये होगा, तो अपॉन ON। an को क्या लिख सकते हैं, तो ये यहां से देखो an जो है हमारा इस लेंथ के बराबर है, ax, और ये on ay के बराबर, तो क्या लिखेंगे, ax अपॉन ay। ठीक है, यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स ax अपॉन ay। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, अल्फा की वैल्यू, तो tan इनवर्स क्या आ गया, ax अपॉन ay, ये किसके साथ आ गया, तो अपने पास ये आ गया विथ y एक्सिस। ठीक है, तो जिसके साथ भी एंगल निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट निकाल करके वेक्टर फॉर्म में लिखना, उसके बाद ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और फिर अल्फा से रिलेटेड। ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस ले लिया, एक वेक्टर मान लेते हैं f वेक्टर, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, हमें दिया हुआ है f का मैग्नीट्यूड निकालना है, सॉरी f का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, मान लिया कितना 30 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि भाई इसका x कंपोनेंट निकालो और इसका y कंपोनेंट, और फिर फोर्स वेक्टर को, ठीक है, इसको इसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, ये रहा भाई हमारा x कंपोनेंट और ये हमारा y कंपोनेंट, सीधा हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब x कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ एंगल बना हो, ठीक है, अगर उसके अलोंग कंपोनेंट निकालना, जैसे यहां पे एंगल किसके साथ दिया हुआ है, x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट, कॉस पार्ट यूज करेंगे, कॉस कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, f cos 37। चलो एक बार ध्यान रखना, ये 37 और 53 की वैल्यू आपको याद रखनी है। एक बार और बता चुका हूं मैं, फिर से बता रहा हूं कि ये 37 और 53 पूरे फिजिक्स में काफी फ्रिक्वेंटली आता है। ये 37 हो गया, ये 53, इसके सामने का 3, 4 और 5। ठीक है, ये पेयर आप ऐसे ध्यान रखना,
cos 37 4/5, sin 37 3/5, ठीक है। ये f की वैल्यू कितनी, तो 30, cos 37 कितना है, तो cos 37 किसके बराबर, तो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 4/5, किसके बराबर 24 न्यूटन। एफ वाई को क्या देखेंगे, तो एफ वाई कंपोनेंट जो है वो किसके डायरेक्शन में, इधर की तरफ, ये हमारा क्या होगा एफ वाई। तो ये किसके बराबर, तो एफ साइन 37। हम लोग एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ, तो क्या करेंगे, ये हम लोग साइन कंपोनेंट यानी 30 साइन 37 तो 3/5, यहां से कितना 18 न्यूटन, ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने का। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये देखना है कि कंपोनेंट किस डायरेक्शन में। तरीका तो यही है कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू जो उसका एक्स कंपोनेंट है इंटू आई कैप प्लस जो उसका वाई कंपोनेंट है इंटू जे कैप। अब एक बात देखो कि एक्स कंपोनेंट किस डायरेक्शन है, पॉजिटिव आई, तो प्लस आई कैप यानी एफ एक्स कितना हो जाएगा, तो 24, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो क्या लिखेंगे प्लस आई कैप, ठीक है। फिर y कंपोनेंट 18 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है प्लस जे का। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लिया हमने कि अब दूसरे क्वाड्रेंट में ले लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। किसी और क्वाड्रेंट में लेते हैं, मान लेते हैं ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, ये एंगल मान लेते हैं 53 डिग्री, ठीक है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कितना, तो 20 मीटर, ठीक है भाई। यहां से इसका एक्स कंपोनेंट निकालते हैं और इसका वाई कंपोनेंट। सबसे पहला काम क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये जो होगा वो एक्स कंपोनेंट होगा और ये वाई कंपोनेंट। यहां से ड्रॉ करें तो ये भी किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर, ठीक है। एक्स कंपोनेंट इधर होगा, वाई कंपोनेंट नीचे होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट निकाले तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो कि किसके बराबर है 20 मीटर, किसके साथ एंगल बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, यानी अगर 53 यूज करना है तो हम क्या लेंगे कॉस, तो ए कॉस 53 डिग्री यही लेंगे। यहां से अब ये कितना आएगा, तो 20 कॉस 53, कॉस 53 की वैल्यू क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना आएगा 3/5, तो यहां से कितना आ जाएगा 12 मीटर के बराबर। y कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा, y कंपोनेंट इधर की तरफ है, ठीक है, ये कितना आएगा a, हम लोग एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, जो x के साथ बना है, तो क्या यूज करेंगे साइन 53 डिग्री, तो क्या लिखेंगे 20 इंटू साइन 53 को क्या लिखेंगे, तो साइन 53 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 4/5 यानी कितना आ जाएगा 16 मीटर। अब चलिए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो वेक्टर a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो एक बात सोचो कि ये x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने 12, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, तो ये जो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो है, और x कंपोनेंट नेगेटिव x डायरेक्शन में, और नेगेटिव x डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो कितना होता है माइनस ऑफ आई कैप, क्या होता है माइनस ऑफ आई कैप। फिर प्लस y कंपोनेंट कितना 16, और y कंपोनेंट किधर है नेगेटिव y डायरेक्शन में, और नेगेटिव y डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो माइनस ऑफ 12 आई कैप माइनस 16 जे कैप, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी अपने पास सबसे पहले कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट निकालने के बाद ये देखेंगे कि किस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव एक्स में हुआ तो प्लस आई कैप से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव वाई में हुआ तो प्लस जे से, नेगेटिव एक्स में तो माइनस आई, और नेगेटिव वाई में तो माइनस जे कैप से। ये हमारा क्या होगा कि कोई भी अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसका कंपोनेंट निकाल के उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
ये एक तरीका सीख लिया आपने। चलो नेक्स्ट हम लोग टाइप देखते हैं कि मैंने क्या बोला था कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा एक कंपोनेंट के फॉर्म में, अब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा। ठीक है, वेक्टर दिया हुआ है, कंपोनेंट निकाल के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि वेक्टर दिया हुआ रहेगा हमें कंपोनेंट के फॉर्म में और उसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल निकालना है। ठीक है, मान लिया कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है 4i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर दिया हुआ है कि अपने पास एक वेक्टर है 2 डायमेंशनल वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है, तो पहला पार्ट हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और दूसरा पार्ट क्या निकालना है कि एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। सवाल में पूछा है कि थीटा की वैल्यू निकालनी है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। हमने क्या देखा था कि जो ये वेक्टर दिया हुआ है इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, वाई कंपोनेंट ये रहा। ठीक है, तो एक वेक्टर अगर उसका कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था हमने कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये देखा था अपन। ए एक्स का स्क्वायर क्या लिखेंगे, तो ए एक्स का स्क्वायर यानी ए एक्स किसके बराबर 4, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस ए वाई तो 3 का स्क्वायर 9, यानी ये कितना आएगा 5 मीटर के बराबर। अगर सपोज ये जो भी मीटर में दिया हुआ है तो लिख लेते हैं इसको मीटर में। ठीक है, तो ये ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 मीटर। अब अगर हमें एंगल निकालना है, ठीक है, कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस। अब एक बात सोचो, ये जब आपको वेक्टर दिया हुआ है तो आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में के फॉर्म में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या बोल रहा है एक्स एक्सिस में, कौन सा एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि आप देख सकते हो कैसा है +4 है, तो ये क्या आएगा 4 इधर की तरफ है, 3 वाई के डायरेक्शन में, 3 किस डायरेक्शन में +3 वाई डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर हमारा कुछ ये होगा ए वेक्टर। ठीक है, ये कैसे पता चला, तो +3 जे कैप। एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो मान लिया थीटा, तो ये लो भाई tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, यानी ये किसके बराबर 3/4। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 यानी थीटा किसके बराबर होगा 37 डिग्री। कभी कभी वैल्यू जो आएगी वो ऐसी आएगी कि आपको उसकी वैल्यू पता नहीं रहेगा कि tan कितने डिग्री की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू आती है, तो सीधा क्या लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स दिस वन। ठीक है, एक और एग्जांपल इस टाइप का लेते हैं हम लोग कि मान लो वेक्टर c इक्वल्स टू दिया हुआ है 6i कैप माइनस, ठीक है, 8j कैप माइनस 8j कैप। इस केस में हमें फिर से क्या निकालना है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरा कि थीटा विथ y एक्सिस निकालना है, किसके साथ, y एक्सिस के साथ। ठीक है, फिर से हम लोग क्या देखेंगे कि इसका जो वेक्टर a दिया हुआ है किसके फॉर्म में, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के फॉर्म में, तो वेक्टर c इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एक तरीके से cx i कैप प्लस cy j कैप। तो c का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ cx स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। cx स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो cx की वैल्यू तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस cy की वैल्यू तो 64, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा इक्वल्स टू 10 यूनिट के बराबर। जो c की यूनिट होगी, अगर मीटर हुआ तो मीटर, न्यूटन हुआ तो न्यूटन। अब हमें एंगल निकालना है किसके साथ, तो मान लो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ निकालना, कुछ नहीं दिया हो तो किसके साथ, पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। तो चलो पॉजिटिव y एक्सिस के साथ अगर एंगल निकालना है तो सबसे पहले इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हुआ। ठीक है, अब यहां से ये कितना होगा 6
और ये कितना होगा, चूंकि -8 है मतलब 8 जो है वो -j कैप है, यानी किस डायरेक्शन में होगा, तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये 6 हो गया और इसका मैग्नीट्यूड कितना 8। तो यहाँ से ये एंगल निकालना अपने पास, ये मान लेते हैं अल्फा में पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, यानी ये वाला एंगल निकालना। ठीक है, तो चलो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर, तो tan अल्फा इक्वल्स टू 8/6, यानी ये कितना आएगा, तो 4/3 के बराबर ये आएगा। 4/3 यानी ये किसके बराबर, 53 डिग्री। अल्फा कितना, 53 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, ये थीटा वो किसके बराबर होगा, तो ये पूरा कितना है, 270 माइनस 53, 270 डिग्री माइनस 53 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये 1 और ये 207 डिग्री, किसके साथ, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो किसके साथ लिख देंगे, विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि अगर हमें यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, सॉरी अगर कंपोनेंट के फॉर्म में अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उसका डायरेक्शन, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट वेक्टर का यूज इसमें कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लो ये दिया हुआ है कि एक वेक्टर बी दिया हुआ है हमें 6i कैप प्लस 8j कैप। ठीक है, 6i कैप प्लस 8j कैप। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है किसके डायरेक्शन में, बी वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, पहले बी वेक्टर एक काम करते हैं, देखते हैं कि किस डायरेक्शन में है, किस तरफ है, तो थोड़ा फील आएगा। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ठीक है, बी वेक्टर कुछ इधर की तरफ रहा, चूंकि एक बार देखो 6 कैसा है, पॉजिटिव प्लस आई कैप है, और 8j कैप ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये क्या होगा, j कैप इधर की तरफ होगा। तो जो हमारा बी वेक्टर है वो कुछ इधर के डायरेक्शन में, ये कितना 6 है और ये कितना 8। हमें क्या करना है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। ठीक है, तो हमने देख रखा था कि यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, तो उस वेक्टर के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। और डिफाइन कैसे किया था अपन ने, तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे ही किया था। वेक्टर बी कौन सा हो गया, तो 6i कैप प्लस 8j कैप, ऐसे ही डिफाइन किया था अपन ने। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकाल सकते हैं अब हम लोग, अगर मान लो कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यही आएगा। तो ये कितना आएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन ये कितना होगा, 36 प्लस 64, 100 और 100 का स्क्वायर रूट तो 10। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों में डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। ये क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा, किसके डायरेक्शन में, तो वेक्टर बी के डायरेक्शन में। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा यार देखने से लग तो नहीं रहा ये यूनिट वेक्टर है। तो एक बात सोचो, यूनिट वेक्टर के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिटी 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं यार, ये वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होगा। तो देख लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ रहा है कि नहीं। हमें पता है कि एक वेक्टर अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं हम। तो देख लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ रहा है तो सही होगा। तो ये कितना होगा, तो x एक तरीके से ये क्या होगा, bx x कंपोनेंट, ये क्या होगा y कंपोनेंट। तो क्या लिखेंगे, तो bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो ये लो भाई, निकाल के भी देख ही लेते हैं। तो 3/5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर तो 16/25। यहाँ से देखते हैं तो ये कितना आएगा 25/25 यानी 1। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 1। तो ये देखने में ही थोड़ा लगता है कि यार ये यूनिट वेक्टर कैसे हो सकता है, लेकिन मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हमेशा आपको कैसा वेक्टर मिलेगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा उसका यूनिट। ठीक है, तो अगर मान लो वेक्टर दिया हो और इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि एक यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो
इस पर्टिकुलर वेक्टर बी के डायरेक्शन में। हमारा अप्रोच क्या रहेगा, उस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एक और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें ये दिया हुआ है कि एक कार है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग, एक कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कितने जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में जा रहा है, वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि उस वेक्टर वेलोसिटी को सभी को पता होगा v से डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर को हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में, v वेक्टर लिखना है। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, v वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। यदि ये दिया हुआ है वेक्टर a इक्वल्स टू दिया हुआ है 4i कैप प्लस 10j कैप, ठीक है, यानी ये जो कार है वो इस a वेक्टर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलो हमारा जो अप्रोच रहेगा वो क्या होगा कि v वेक्टर को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, जो उस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, जो कि कितना है, 10। उसके बाद किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे अगर x डायरेक्शन में मूव करता है तो i कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, y में मूव करता है तो j से। तो अगर a में मूव कर रहा है a के डायरेक्शन में तो क्या करेंगे कि a के डायरेक्शन के एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो a के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर ये डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। तो वेक्टर a को क्या लिखेंगे, तो 4i कैप प्लस 10j कैप अपॉन, यही तरीका है अपना, ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो कितना, 16 प्लस 100, थोड़ा सा और डेटा है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। 4i कैप प्लस 10j कैप अपॉन कितना हो जाएगा, 116, यही आएगा। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 4/√116i कैप प्लस 10/116j कैप। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको देख के ये नहीं लग रहा होगा कि ये यूनिट वेक्टर है, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो फिर से इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1। अब चाहो तो ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो अब v वेक्टर को क्या लिखेंगे कि 10i कैप, यानी 10 इंटू, अब ये a कैप की जगह पे ये पूरा लिखेंगे तो ये कितना आएगा, तो 10 इंटू 4/116i कैप, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10/100√16j कैप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, तो 40/√116i कैप प्लस 100/√16j कैप, ये हमारा क्या हो गया, v वेक्टर, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि एक पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी दी हो, हमें उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आप सीधा सीधा उस पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो और उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है।